आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। क्यों सत्ता परिवर्तन आप क्यों चाह रहे हैं? आपको क्या दिक्कत आई है? देखो, देश का एक नारा है जय जवान जय किसान। हाँ जी। और आप देख रहे हो आज के देश में आज की जो स्थिति क्या बनी हुई है। बताएं जो आपके दिमाग में हो। नहीं, आज देश की जो आवाज़ है, देश यही चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन। आखिर क्यों देश सत्ता परिवर्तन? देखो जी, प्रधानमंत्री जो मोदी काम कर रहे हैं उसके बाद कोई और करने वाला नहीं है और मोदी को जाना चाहिए। अभी दीपक जी ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? अगर काम के मामले में देखा जाए तो मोदी ठीक है, और विकास के मामले में भी मोदी ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ 24 सरगुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मार्केट में आया हूं, इधर पंजाब हरियाणा में, और आजकल इधर मैं सर्वे कर रहा हूं, आपको न्यूज़ दिखा रहा हूं। आज यहाँ मैं लोगों से बातचीत करके दिखाना चाहता हूं कि 190 सीटों पर तो देश में चुनाव हो चुका है। उसका परिणाम 4 जून को आएगा। देशवासियों ने क्या निर्णय लिया है, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या वापसी चाहते हैं, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। दोस्तों आइए, मैं यहाँ पर कुछ काफ़ी बड़ी मार्केट है, मार्केट में लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों की क्या राय है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? अनुज चौधरी। चौधरी साहब क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं? बिजनेस है। बिजनेस तो बढ़िया चल जाता है, हिसाब किताब ठीक है? हाँ, ठीक चल रहा है। अच्छा साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है जी, इस पर आपकी क्या राय है? सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या सत्ता में वापसी मोदी साहब का चाह रहे हैं, या कोई न्यू चेहरा आपके दिमाग में जो है, आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। क्यों सत्ता परिवर्तन आप क्यों चाह रहे हैं? आपको क्या दिक्कत आई है? देखो, देश का एक नारा है जय जवान जय किसान। हाँ जी। और आप देख रहे हो आज के देश में आज की जो स्थिति क्या बनी हुई है। जो जवान है, अभी अमृतपाल जी की शहादत हुई थी। हाँ। और उन्हें एक सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली, प्राइवेट एम्बुलेंस में, यानी कि उनको क्यों अमृतपाल जी डेथ होगी उनकी? अमृतपाल एक सैनिक था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद किसानों की अगर हालत देखें तो किसान तो पहले भी देखो बैठे रहे 1.5 साल, और अभी आज भी तो आज भी बैठे हुए हैं। तो बताओ, अगर हमारे देश का नारा जय जवान जय किसान है और वो दोनों ही दुखी हैं, तो आप देश की क्या स्थिति बनोगे, ये बता दो मुझे। अच्छा साहब, ये बताएं, मैं गया था शंभू बॉर्डर पर, 2 दिन जा चुका जी। वहाँ पर किसानों से मैंने बात किया जी। उन्होंने कहा कि जो हमारी मांग है वो सारी हमारी मांगें पूरी हो जाए, करनी पड़ेगी। मैंने उनके नेता से बात किया, मैं कहा साहब ये बताएं, एक माँ भी अपने बच्चों को पूरे जिद तो पूरा नहीं कर पाती है, तो आप भी तो कुछ कंप्रोमाइज़ करे। वो कहते मैं करना ही नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, कॉम्प्रोमाइज़ की बात अगर कुछ हो जिसमें 19-20 का फ़र्क हो ना, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन अगर फ़र्क ही बहुत ज़्यादा हो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप मेरे को बता दो, जो अग्निवीर की स्कीम है, अग्निवीर में एक 19 साल का लड़का भर्ती होता है, वो 2-3 साल में शहादत हो जाती है, उसको कोई भी, उसके परिवार वालों को कोई भी सरकारी सपोर्ट नहीं मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई पेंशन नहीं मिलती है। क्या एक देश के नाम पे शहीद होने वाले की ऐसी स्थिति होनी चाहिए? मैं सवाल करता हूँ, ये होनी चाहिए ऐसी स्थिति? भाई वो भी शहीद तो भी हो रहा है, उतना ही सम्मान उसका होना चाहिए। देखो, एक जान की वैल्यू है, और जहाँ तक है हमारी आर्मी है वो हमारी रक्षा करती है, और उनकी वजह से ही हम रात को अपने घर में सोते ऐसा नहीं सोते हैं। तो अगर उनकी ही इज्जत नहीं हो रही है, उनके परिवार की इज्जत नहीं हो रही है, उनकी शहादत को कहीं याद नहीं रखा जा रहा है, तो आप बताइए कि फिर उसके बाद स्थिति क्या है? क्योंकि हमारे देश का तो शुरू से एक नारा है जय जवान जय किसान। अच्छा साहब, ये बताएं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो देखा जा रहा है, वो तो बहुत ही अच्छा काम मोदी साहब के हैं, इंटरनेशनल लेवल के वो नेता भी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, आप बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनल लेवल कैसे देखें? हम ज़मीनी पद्धति पे जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम उनकी आपको स्थिति बता रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात है, अगर आप करो कि देश की स्थिति ये हो गई वो हो गई, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखो कि हर एक चीज़ पे टैक्स, कितना टैक्स लगा है, और अगर वो टैक्स ज़्यादा दे रहे हो तो कौन सा व्यापारी ऐसा है जो मतलब कि स्टैंड कर रहा है? हर एक व्यापारी आज की डेट में रो रहा है, क्योंकि ना तो व्यापारी को कोई सब्सिडी मिल रही है, ना उसको कोई ऐसी राहत मिल रही है कि नया व्यापार बिजनेस शुरू करो। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी
किसी व्यापारी को कोई राहत नहीं मिली है। अगर किसी ने कोई लोन लिया हुआ था तो वो लोन उसको देना पड़ा है, और ऊपर से एक तो लोन तो देना ही पड़ा है, किस्त तो देनी पड़ी है, ऊपर से उसको जुर्माना भी देना पड़ा है कि लेट हुआ। बताओ, कोरोना काल में सभी के काम बनते, लेकिन वहाँ के रिकॉर्ड ख़राब उठा के देख लो, आप बैंक रिकॉर्ड देख लो कि उस टाइम में सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्टर क्यों हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बात लोगों से किया है, पंजाब के लोगों से, उन्होंने कहा कि फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो ये बात बोली, हमसे काफ़ी लोगों ने बोला फ्री नहीं होना चाहिए, बल्कि रेट कम कर दिए जाए। हमारे पास इसका न्यूज़ है, आप इस पर आपका क्या कहना है? देखो, फ्री की बात तो ऐसी है कि पहले कोई भी सरकार आई, 70-75 सालों में सरकार आई है, एक आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी हमने देखी है जिसने सभी धर्मों को बीच में से हटा के सभी के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरी भी आती है, उनको 300 यूनिट फ्री दी है। फ्री किन के लिए? फ्री सभी को नहीं है, ये लोगों का वहम है कि सभी को फ्री है। एक अमीर आदमी के लिए फ्री नहीं है, जिसकी यूनिट 300 से ज़्यादा चलती हैं, जिसके घर में 6 ऐसी लगे हैं, उसको फ्री कहाँ है? उसको तो फ्री है नहीं, उसको तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। फ्री उसको है। फ्री किसको मान रहे हैं हम? 300 यूनिट वो आदमी जलाता है जिसके घर में पंखा लगा है, जिसके घर में 2 बल्ब लगे हैं, जो गरीब है। तो आप सभी के लिए फ्री तो मान ही नहीं सकते। तो एक गरीब को राहत देने के लिए 300 यूनिट फ्री की गई है, सभी के लिए नहीं है। ये तो सभी धर्मों के लिए है, मतलब कि सभी जाति के लिए है, इसमें जाति का भेदभाव नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि SC-BC में ही 300 यूनिट का जो फ्री का बनाया हुआ था एक राहत सिस्टम, वो था। लेकिन अब वो उसमें धर्मों का काम खत्म करके सभी धर्मों को बीच में लेके और एक धर्म की राजनीति को बीच में हटा के सभी के लिए, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें उसकी ज़रूरत है, उसको वो डिवाइडेशन दी। अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है कि ये सभी के लिए कैसे है? जिसके घर में 6 AC है तो उसको तो राहत मिलेगी नहीं, वो तो बिल पे करेगा, तो सभी के लिए है नहीं। अगर कोई आदमी, आप इस चीज़ को समझा सकते हो किसी को, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ गरीब के लिए है और ज़रूरतमंद के लिए है। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप लोगों ने काफ़ी काम ऐसा किया है कि जो न्यू है और पार्टियों ने नहीं, जैसे बिजली फ्री किया आपने। दिल्ली में भी, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे काम हुए हैं केजरीवाल साहब के, जैसे कि बिजली फ्री है, खास करके उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पर बड़ा ध्यान दिया, वहाँ पर है। आप ये बताएं कि अगर आप लोकसभा सीट में अगर आते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो आप लोगों की क्या प्लानिंग हो सकती है? कुछ न्यू क्या करने का इरादा आप रखते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? एजुकेशन की है, हेल्थ सिस्टम को सुधारने की है और एम्प्लॉयमेंट की। और आप देख रहे हो कि जब भी कोई काम एक केजरीवाल साहब आज इन्होंने धक्केशाही से, यानी कि इन्होंने ED के द्वारा उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे हटाएंगे? क्योंकि वो बंदा एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, वो बंदा एजुकेशन की बात करता है, वो बंदा हेल्थ सिस्टम की बात करता है, वो लोगों के दिलों में है। ये लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते उसको। अगर आप बीजेपी की सरकार रही है, आप बता दो, कोई ऐसा काम बता दो कि उन्हें हेल्थ सिस्टम के लिए सुधार किया हो, या उन्होंने एजुकेशन के लिए कोई सुधार किया हो, या उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सुधार किया हो। अगर कोई भी एक ऐसा सुधार किया तो बताइए आप मेरे को। नहीं किया उन्होंने कुछ भी। उनका केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से विरोध इस चीज़ का है कि वो एम्प्लॉयमेंट के विरुद्ध है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गारी बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, तो फिर कहीं ना कहीं जो ये हथकंडे अपनाते हैं, इनके हथकंडों से वो जनता बाहर हो जाएगी और दोबारा इनको, मतलब कि किसी ने बुलाना नहीं है, ना इनकी दोबारा सरकार सत्ता में आनी है। तो इसलिए उस चीज़ से डर रहे हैं। अच्छा साहब, ये बताएं, केजरीवाल साहब को आप कह रहे हैं कि इन्होंने अंदर कर दिया, लेकिन केजरीवाल साहब को 8 बार जो सम्मन भेजा गया, ED नहीं भेजा, ये अरेस्ट आके हाजिर क्यों नहीं हुए? आखिर वहाँ पर क्यों नहीं गए? क्या राय है? आप हमारे एरिया में खड़े हुए हैं, सुन लीजिए आप मेरी बात को। आप हमारे एरिया में खड़े हैं, हम आपसे धक्का करने लग जाए। आप प्रूफ दो ना किसी चीज़ का। आप इस चीज़ को बताओ ना कि संजय सिंह जो 6 महीने उन्होंने नाजायज़ अंदर रखा, उनके खिलाफ कौन सा प्रूफ मिल गया? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि इनको अंदर बंधक बना के नहीं रखना, इनको छोड़ दो, और ED के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो साबित करे। तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव के अंदर केजरीवाल साहब बाहर आ रहे हैं? ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखो, केजरीवाल साहब एक आवाज़ है, एक सोच है, और बुलंद आवाज़ और बुलंद सोच है। और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे काम किया है, उन्होंने हेल्थ सिस्टम पे काम किया है, उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है। वो लोगों को पता है, वो चाहे बाहर है चाहे अंदर है, वो काम उनका चल रहा है। वो खाली अकेले केजरीवाल नहीं है, हर एक वर्कर, हर एक बंदा केजरीवाल है, क्योंकि उसकी सोच वही है। सोच को कोई नहीं दबा सकता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आएंगे साहब? आइए, आप आइए, कोई बात नहीं, आइए। सर, आपका गुड नेम? अली।
इफ्तिखार अली। जब इसका इलेक्शन चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या सत्ता वापसी चाहते हैं या न्यू कुछ और कुछ चाहते हैं? थोड़ा बताएं जो आपके दिमाग में हो। नहीं, आज देश की जो आवाज़ है, देश यही चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन। आखिर क्यों देश सत्ता परिवर्तन चाह रहा है? 2014 में जब आए थे तब उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। थोड़ा 1 मिनट खड़े रहिए। हाँ, जब 2014 में मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। 5 साल बहुत अच्छे चले। उसके बाद उन्होंने नारा दिया था हर घर नौकरी, हर घर पक्का घर, साफ जल, स्वच्छ जल। ठीक है, वो तो लोगों की जो शिक्षा की अपना लोगों की उम्मीद थी कि कॉलेज बनेंगे, IT बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, उन पे मोदी सरकार कहीं भी खरी नहीं उतरी है। इसलिए लोग ना सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जो मोदी सरकार के जो भी कामकाज हैं वो आपको पर्याप्त नहीं दिख रहा? आप मेरे को आप मोदी के 3 काम गिना दो। आप पत्रकार हो, आप सारी दुनिया में घूम रहे हो, पत्रकार हो आप मोदी के 3 काम गिनवा दो कि मोदी ने ये काम किया। कौन से? अब एक और मेरी बात सुनो, राम मंदिर का मुद्दा नहीं बीच में आना चाहिए, पाकिस्तान का मुद्दा बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है, हिंदू मुसलमान बीच में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा मोदी का कोई काम बता दो जिसने उसने देश को इकट्ठा करने का प्रयास किया हो। मणिपुर जला, कोई सुनवाई नहीं हुई। अपना इलेक्ट्रो बॉन्ड हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई। विपक्ष के नेताओं को ज़बरदस्ती जेल में ठूसा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ED CBI सब कैप्चर कर रखा है। तानाशाही बना के रख दिया एक देश को। जो लोकतंत्र था ना, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र था हमारा, उसको तानाशाह का अपना अगला बाई चांस सरकार ना बदली तो तानाशाही चलेगी यहाँ पे। जो जैसे अपना जड़े अपने जैसे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना, वो काम हो जाएगा यहाँ। अच्छा साहब, ये बताएं कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं अगर आपकी बार प्रधानमंत्री बना तो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाऊंगा भारत को। इस पर आपका क्या राय है? आपको लग रहा है? मोदी जी, मैं बोल तो रहा हूँ, 10 साल पहले उन्होंने क्या नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। आज आपने अभी पीछे उनका वो सुना था, एक भाषण दिया उन्होंने, मुसलमानों का पहला हक होगा देश की प्रॉपर्टी पर, देश की संस्थाओं पर। वो एक देश के प्रधानमंत्री, उनको इस शोभा देता है ये बयानबाजी करनी। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की। मोदी के लिए सब समान है। आपके मेरे में कोई फर्क है इस चीज़ को लेके? बताओ, आप पत्रकारों, बताओ आप, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री के लिए, आपके प्रधानमंत्री के मेरे के लिए, वो सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्धिस्ट सबके प्रधानमंत्री हैं। उनकी भाषा आपको पर्याप्त लग रही है जो ये बयान कर रहे हैं? आप बताओ, पत्रकार हो आप बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो तो पब्लिक। हाँ, नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, और कुछ पूछना तो। अच्छा साहब, ये बताएं हाँ जी कि आम आदमी पार्टी का शासन पंजाब के अंदर है, बिल्कुल, लोग काफ़ी अच्छा भी कह रहे हैं। हाँ जी। आगे आप लोग क्या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं आम आदमी देखो, पार्टी? मैं सेकुलर, मैं कोई पार्टी से बंधा नहीं हूँ। मेरे पास किसी पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। ना मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, ना मैं बीजेपी को करता हूँ, ना मैं बीजेपी के विरोध में हूँ, ना मैं समर्थन में हूँ। ठीक है, मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश का लोकतंत्र बचा हुआ था पिछले 75 सालों से, तो अब भी ऐसे बचा रहे। ये धक्काशाही हो रही है हिंदुस्तान की जनता के साथ। मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, तो आपको भी पता ही है क्या कुछ हो रहा है देश में। आज भाईचारा जो था हिंदू मुसलमान का या सिख ईसाई का, वो दायरा इन्होंने बहुत गैप डाल दिया उसमें, और ये डाला सिर्फ लीडरों ने। और सरकार किसकी है? बीजेपी की है, तो ये नेचुरल है बीजेपी पे जाएगा। तो ये इसलिए ना, ये अगर देश को हमने बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ये तानाशाही सरकार को ख़त्म करना होगा। 10 साल दे दिए हिंदुस्तान की जनता ने, 10 साल दिए मोदी सरकार को। कम नहीं होते 10 साल, 5 साल ही बहुत होते हैं, पर इनको 10 साल दिए। 10 साल में भी कोई विकास में आप वो ये बोलते थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी, बुल ट्रेन चलाएंगे। क्या बना? कितनी बुल ट्रेन चली है, कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? आप अभी यहाँ पे जाके देखो आप, कितना डंप है, कोई सफाई की व्यवस्था है? स्मार्ट सिटी लुधियाना आ रहा था, स्मार्ट सिटी में आ रहा था, बताओ आपको कहाँ से स्मार्ट लग रहा है ये आपको? आप भी घूम रहे हो फील्ड में। मोदी सरकार ने बोला था ना स्मार्ट सिटी 100 बनाएंगे, बनी? बुलेट ट्रेन चली, बुलेट ट्रेन चली। बोले। और डॉलर कहाँ पहुँच गया? सोने का भाव कहाँ पहुँच गया? जैसे जैसे मोदी जी के बयान थे कि हाँ जी, जैसे जैसे सरकार गिरती है, अपना डॉलर का भाव बढ़ता है, वैसे वैसे सरकार का वो करता है। अब डॉलर कहाँ है? अब कौन सरकार चला रहा है? सर, आपका शुभ नाम? तो तेज बोलिए।
भूपेंद्र साहब ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक नहीं आ गया, चल रहा है, 190 सीटों पर हो भी चुका है। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप चाह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, सत्ता वापसी चाह रहे हैं, या कुछ न्यू आपके दिमाग में कुछ और सोच है? थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखो जी, प्रधानमंत्री जो मोदी काम कर रहे हैं ये बात कोई और करने वाला नहीं है, तो मोदी को जाना चाहिए। अभी भी मैंने बात किया काफ़ी लोगों से, वो तो कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन चाहिए, मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी काफ़ी लोगों ने परिवर्तन देखो जी, जनता तो बहुत से कहती है, वोट तो जनता नहीं देना साहब। हाँ काम तो कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि 10 साल उन्होंने शासन किया, 10 साल के शासन से आप कितना संतुष्ट हैं? कोई काम तो जो चल रहे हैं उसमें से देखो कोई कमी पेशी भी होती है, कुछ अच्छे भी होते हैं। कमी पेशी होती है वो अलग। परिवार में 4 आदमी एक साथ खुश नहीं रह पाते हैं, एक तो नाराज रहता ही है। वही बात है। अच्छा साहब, आपका दीपक पांचाल, दीपक साहब क्या करते हैं? कारपेंटर का काम है। दीपक जी ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? अगर काम के मामले में देखा जाए तो मोदी ठीक है, और विकास के मामले में भी मोदी ठीक है, क्योंकि पहले हमारे हिंदुस्तान में हम डरते थे कि कोई हमला कर देगा तो हमारा आधा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, और अब मोदी के विकास के कारण अब दूसरे मुल्क हमसे डरते हैं, क्योंकि अब इतना विकास हो गया, हम अपने हथियार बनाने लगे हैं वगैरह, तो मोदी। अच्छा ये बताएं कि अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया, वो तो कहते हैं मोदी कुछ किए ही नहीं, मोदी नहीं आना चाहिए, नवी सत्ता परिवर्तन चाहिए। जो घर से निकले ही नहीं, उनको क्या पता लगेगा? उनको तो सिर्फ ये है कि सुबह गए काम पे, फिर शाम को वापस आ गए। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर दोबारा मोदी सरकार आती है तो क्या आपको लग रहा है कि पहले से बेटर कुछ होगा? हाँ जी, लगता है पहले से बेटर होगा। आपका नाम सर? जय भगवान। जय भगवान साहब, ये बताएं 2024 का इलेक्शन चालू हो गया, तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तो मोदी को बनेगा। मोदी बनेगा? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्या हो गया आपको? क्या ऐसा काम कौन सा पसंद आ गया मोदी के जो आप मोदी को कह रहे हैं बना? और भी तो नेता हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ममता दीदी हैं, बहुत सारे नेता हमारे देश में। मोदी जी पहले ऐलान कर चुके हैं 400 पार। क्या आपको लग रहा है जो 400 पार का ऐलान है वाकई में कुछ है इसमें दम? क्या कह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच ही बोलेंगे। जो 10 साल का कामकाज है उससे कितना प्रभावित है? परेशान है दुनिया पूरी। क्या परेशानी आपको हो रही है? ये देखो सारे दुकानदार वेले बैठे हैं, किसी के पास काम है। अच्छा। लेबर वाले के काम है, ये देखो ये लेबर वाला खाली खड़ा, 4 उधर सामने खाली खड़े हैं लेबर वाले। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी की वजह से खाली घूम रहे हैं? ये नहीं पता किसकी वजह से बेकार हो गई दुनिया, तो बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है, अच्छा, ये दुकानें खाली कर करके जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार आएगी तो लग रहा है कि नहीं रोजगार लोगों को मिलेगा? अब किस पे भरोसा करें? मोदी जी ने भी कहा था 14 में जब आएंगे 2 करोड़ हर साल देंगे, 10 साल में 2 करोड़ नहीं मिला अभी तक किसी को। मिला? आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप सारा देश घूमते हो। हाँ बोलिए। हाँ जी, अभी तक तो 10 सालों में 2 करोड़ नहीं मिला। एक साल मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए। और आपका शुभ नाम? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह साहब क्या करते हैं? कोई जॉब वगैरह करते हैं? बिजनेस? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। अच्छा ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो क्या चाह रहे हैं? सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या कुछ? परिवर्तन ही चाहिए, परिवर्तन चाहिए। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ जी। क्यों, आपको सत्ता से क्या दिक्कत आई है? बहुत दिक्कत है, हर चीज़ में महंगी हो रही है। तो किसको लाना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे आप? कोई भी ना बने, ऐसे ही चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग जाए। सर आपका गुड नेम? गुरप्रीत सिंह साहब ये बताएं 2024 का चुनाव चल रहा है, कई राज्यों में 190 सीट पर चुनाव हो चुका है। ठीक है। आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर बीजेपी से बिट्टू हैं, आम आदमी पार्टी से फरासर साहब हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोगों की क्या इरादा आपका? बॉस इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा अभी किसको सिस्टम जाएगा, क्योंकि बिट्टू आया उधर से, कांग्रेस से आया है,
तो प्राशर साहब तो अभी है ही हैं आप में। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। सेंटर में तो मोदी जी आएंगे, ये तो पक्का ही है, कन्फर्म है। नहीं, पंजाब में खिचड़ी पकेगी, कैसे पकेगी ये बाद में पता लगेगा। नहीं, आप लोग कुछ तो सोचे होंगे, जैसे आम आदमी पार्टी है, उनके कामकाज से कितना खुश है? बीजेपी का जो कामकाज है उससे कितना खुश है? उसके बारे में तो आप बता सकते हैं ना। सर बीजेपी का पंजाब में रोल कम है ना, सेंटर में रोल है उनका। पंजाब के लिए इतना कुछ ना उन्होंने किया है, ना भी हुआ है कुछ। आगे कुछ होगा तो पता चलेगा ना। अच्छा बताइए कि राशन, गैस सिलेंडर, वॉशरूम, मकान, ये सारे बीजेपी का जो आया है केंद्र से के तरफ से फैसिलिटी आई है पब्लिक के लिए, क्या आप कुछ पाए, कुछ मिला? तो इसमें सर बॉस हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही है वो चीज़ें। फिर भी आपके पास कुछ आया कि नहीं? मेरे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है अलग से। राशन वगैरह फ्री नहीं आता? नहीं नहीं बॉस, हमें तो शुरू से लिए ही नहीं हमने कभी राशन ऐसे फ्री में। मतलब परमात्मा की दया से जो है ठीक है। हाँ हाँ वैसे ही है, जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं जरूर। बाकी अगल बगल अड़ोस पड़ोस में मिल रहा है कुछ? हाँ मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है राशन, तो वो तो आपकी तरफ से मिल रहा है। नहीं तो केंद्र सरकार का ना। केंद्र सरकार का भी मिल रहा होगा, मेरे को इतना उसके लिए पता नहीं है क्योंकि हमने कभी राशन लिया ही नहीं है। आपका नाम? सनी। थोड़ा तेज बोलो। सनी। सनी जी क्या करते हैं आप? मैं चुनिया डाई का डाई का काम करते हैं। सनी जी ये बताएं, 2024 का चुनाव चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन करेंगे या फिर वही सत्ता वापसी करेंगे? चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन हो? क्यों, क्या दिक्कत हो गई सत्ता से? ये जो मोदी का जो बीजेपी पार्टी है राजनीति करती है, जो ना अपना भेदभाव वाली राजनीति करती है, इसलिए उसको हम लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। नहीं, क्या भेदभाव उनका, क्या ऐसा लगा आपको कि? हिंदू मुस्लिम करके लड़ाती है, सबसे बड़ी बात ये है। इस चीज़ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ भी देखो, अभी देखो राजस्थान में भी हुआ था, मोदी ने ऐसा बात बोला जो मनमोहन सिंह जी ने नहीं बोला था। वो भाषा बोल के अभी चुनाव आयोग ने उसके ऊपर देखो कार्रवाई करती है कि नहीं करती, अभी वो भी देखने वाली बात है। नहीं, ये बताओ कि जैसे कि वो तो उन्होंने बोला ही था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, उन्होंने वो तो रिकॉर्ड में है, तो वो तो बोला ही था उन्होंने। तो ये तो है, बाकी मोदी ने उसको तोड़ मरोड़ को यूज किया है ना। ये तो लड़ाने वाली बात हो गई। इसको दो मनो हिंदुओं को उछाल के मुसलमानों के बीच में लड़ाने की बात हो गई। ऐसे भाषा नहीं बोलने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर चुनाव आयोग का सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से बिट्टू खड़े हैं, इधर से पराशर साहब खड़े हैं, क्या आपको लग रहा है कि किसको सपोर्ट करें? एक लिए मानो तो दोनों यहाँ पे ठीक ही है, बाकी बीजेपी यहाँ पे आया तो बहुत बुरी थी, बेकार है। ऊपर से किसानों का मुद्दा भी देखो ये गरमाया हुआ है यहाँ। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मतलब आम आदमी पार्टी ठीक है? एक लिए ठीक ही है। बीजेपी से तो बढ़िया है, बीजेपी को दूरी ही रखना चाहिए। गुरप्रीत सिंह। थोड़ा तेज बोलिए। गुरप्रीत सिंह जी सच का जॉब वगैरह करते हैं? अपनी कोरियर है, अपना कोरियर कंपनी। अच्छा साहब ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो क्या मन बना रखे आप लोग? सत्ता परिवर्तन है या फिर दोबारा सत्ता है, वापसी? दोबारा सत्ता वापसी। वापसी है? तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? नहीं बीजेपी नहीं, हमारी सत्ता वापसी झाड़ू है। झाड़ू है? तो मतलब लोग यहाँ सपोर्ट झाड़ू को कर रहे हैं पंजाब में? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि जो आम आदमी पार्टी जो भी कुछ दावा किया था केजरीवाल साहब ने, क्या सब कुछ आप लोगों को मिल गया? कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो होने नहीं दे रही काम। अच्छा। चीज़ें अच्छा। आपको पता है, आप खुद जानते हो, क्योंकि केजरीवाल साहब जो अपने एरिया का दलजीत सिंह गर्ग जी, वो सोच रहे हैं अभी बहुत कुछ करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। बहुत कुछ मिला भी है अभी तक। मतलब आम आदमी पार्टी काफ़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल भी थोड़ा ही है ना। मेहनत तो कर रही है ये पार्टी। अच्छा ये बताइए कि मोदी साहब से आपको क्या दिक्कत आ गई, कांग्रेस से क्या दिक्कत आ गई? नहीं किसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अच्छा। इस सरकार ने बेनिफिट जो दिए हैं बाकी उनसे हमें नहीं मिले, इसलिए सही लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण शर्मा। शर्मा साहब ये बताएं 2024 का चुनाव आ गया, क्या कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं या सत्ता वापसी कर रहे हैं या क्या और कुछ इरादा है? नहीं, आप केंद्र की बात कर रहे हो या स्टेट की बात कर रहे हो? केंद्र की बात, भी तो केंद्र का ही चल रहा है ना। अच्छा, केंद्र की बात करें कि सत्ता दोबारा वापस आना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप जो अपने दिल में हो बताएं। देखो जो मोदी कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों में वो ठीक भी नहीं कर रहे।
कुछ बातों में क्या ठीक कर रहे हैं, क्या नहीं ठीक कर रहे हैं, बताएं। क्या ठीक कर रहे हैं, जैसे दूसरे लोग काम करना चाहते हैं और वो काम नहीं करने देना, अच्छा, उनको अड़ंगा डालना। कौन किस चीज़ में अड़ंगा उन्होंने डाला? अड़ंगा बहुत तरह की चीज़ों में डाला हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। अड़ंगा बहुत चीज़ों में डाला हुआ है, लेकिन आप सबको पता है। अच्छा, क्या और ठीक क्या किया उन्होंने? किया, देखो पहले तो बात है, काफ़ी कुछ उन्होंने ठीक भी किया। जैसे राम मंदिर का जो मुद्दा था काफ़ी सालों से 370 का था, वो भी चलो ठीक है, कहीं हद तक ठीक है। लेकिन कांग्रेस तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम आएंगे वापसी तो 3 तलाक को वापस लाएंगे, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा। इस पर क्या वो बात है ना, वो उनकी अपनी फिलोसफी सारा है। 370 कह रहे हैं, फिर दोबारा लागू कर उनकी देंगे। अपनी फिलोसफी है, इनकी अपनी फिलोसफी है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार सत्ता वापसी होगी, कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, वापसी तो होगी जैसे हालात। अच्छा, तो मोदी जी को दोबारा फिर बना रहे हैं? देखो, लोगों ने वोट करना है, उनका राइट है। अच्छा, आप बताएं, आप लुधियाना में बैठे हैं, यहाँ पर बिट्टू हैं और पराशर साहब आमने सामने हो गए हैं, तो क्या आपकी राय है, क्या इस पर क्या आपका निर्णय, आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? निर्णय क्या है, यहाँ पर देखो मेरी बात है, पप्पी पराशर जी अच्छा काम कर रहे हैं, सेंटर के एमएलए हैं, ठीक है। बिट्टू जी तो कांग्रेस में थे, अभी थोड़े देर पहले उन्होंने चेंज करके बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन उतना वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, लोग वहाँ जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग उनको पहले ही दोगला समझते हैं। क्यों दोगला क्यों है वो? दोगला तो है, इस पार्टी में पकड़े उसमें चले गए, उन्हें तो अपने छवि खराब कर ली। वो सरदार बेन सिंह जी के पोते हैं, होते हैं ना, आपको पता कांग्रेस में कितने देर रहे, कहाँ से कहाँ तक उनको, कांग्रेस की माँ पार्टी है, कहाँ तक पहुँचाया उसने। तो ये बताएं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन है, तो पार्टी के कामकाज से कितना खुश हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिल अच्छे आ रहे हैं, 0 बिल आ रहा है, और स्कूल की फैसिलिटी दे रहे हैं, और बहुत सी फैसिलिटी ऐसी दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र वर्मा। वर्मा साहब, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप बताइए, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा, क्या आपका इरादा है? सत्ता परिवर्तन है या सत्ता वापसी है? सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? जो मोदी के काम है ना, वो गलत काम किया मोदी ने। क्या काम गलत किए? क्या किसानों के साथ धोखा किया उसने, कितने किसान बर्बाद किए पंजाब के। क्या कानून उस पर नहीं लागू होता प्रधानमंत्री से? क्या दूसरे लोगों के लिए कानून है ये? उसको क्यों नहीं सजा हुई? उसको सजा होनी चाहिए थी, मोदी को, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए था। अपने विचार उसने फिर वो काले कानून लागू करके वापस क्यों दिए? सबसे बड़ा गुनहगार वो है मोदी, इसने जनता को धोखा दिया। चंडीगढ़ में हेरा फेरी करवाई इसने इलेक्शन में। क्या ये सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं ऐसे? अच्छा, ये बताएं कि जैसे कई लोग कह रहे हैं कि मोदी धारा 370 हटाए, 3 तलाक हटाए, राम मंदिर लाए, क्या ये सब चीज़ आपको कैसा लगा? इसमें आपकी क्या राय है? ये है, देखो ये कोई मुद्दा नहीं है। 370 तो मुद्दा है, 3 तलाक तो मुद्दा है, राम मंदिर तो चलो कोर्ट ने अब फैसला दिया। ये मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, इसको मुद्दा मानता। 370 का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा था डर के नाते, क्योंकि ये तो ये भी कह रहा है मैं हिंदुस्तान को अनाज फ्री देता हूँ। क्या 5 किलो अनाज में भी 1 महीना निकल जाता है गरीब आदमी का? तो जिसके गुण गा रहा है ये गुण गा रहा है, मैं फ्री अनाज देता हूँ, पेट पालता हूँ गरीबों का। क्या है, नोटबंदी हुई उस पर लोग इतने मरवा दिए उसने, क्या इस पर कोई एक्शन लिया किसी ने? क्या नाम है? अली शेर नाम है मेरा। अली शेर। तो अली शेर ये अपना ई रिक्शा पर चला रहे हैं, तो क्या अपना खर्च पानी निकल जाता है? मुश्किल ही निकल रहा अब तो फिलहाल तो। कितना कमा लेते हैं? 500, 500, 600 रुपये बस। 600 रुपये कमा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या दोबारा वापसी चाह रहे हैं, या कुछ और इरादा है? सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत हो गई आपको? दिक्कत तो सारी है, दिक्कत तो भाई धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जबकि धर्म की राजनीति होनी नहीं चाहिए।
और दूसरी बात यह है, राम को बीच में लेकर सारा जो कर रहा है ना, जो सिस्टम गलत है। राम ने कभी किसी को गलत रास्ते में वो करा। अगर राम के बताए रास्ते पर चलते तो कभी जातिवाद का तो मतलब ही नहीं हुआ था इसमें। अच्छा, बोलिए सरकार क्या नाम है आपका? हमारा चंद्रशेखर नाम है। चंद्रशेखर जी, क्या ये अपना केला वगैरह का काम करते हैं आप? जी हाँ। तो कैसा अपना बढ़िया चल जाता है व्यवस्था? व्यवस्था क्या चल रहा है, महंगाई इतनी है, व्यवस्था क्या चलेगा। महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई। कितना कमा लेते हैं? हैं? कितना कमा लेते हैं आप? 200-300 रुपये। 200-300 रुपये? हाँ। तो 200-300 से गुजारा हो जाता कि नहीं? मजबूरी है, गुजारा करना ही है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, हाँ। तो क्या कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन करेंगे या कुछ वापसी कर रहे हैं? ऐसा कुछ क्या विचार है आपकी बात? सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं? जी हाँ। तो आपके गांव में उधर जो कहाँ के, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं आप? हम इधर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के तो पास। फैजाबाद साइड में आपके परिवार वालों का क्या राय है? सत्ता परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? मोदी जी वहाँ तो योगी जी कह रहे हैं कि बहुत सारे वहाँ पर सुख सुविधा लोगों को दिया उन्होंने कुछ है। और कहने तो सारे कह रहे हैं, क्यों आपको वहाँ पर मिला नहीं? हमको क्या मिला है। तो शौचालय हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, या अच्छा व्यवस्था मिला नहीं वहाँ? तो काफ़ी 400 रुपये का सिलेंडर दे करके इस वक्त 1200 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। क्या है, औरतों को बढ़ा करके जो है फिर इसके बाद नीचे गिरा दिए। और कौन इतना बड़ा पूंजीपति है कि 1200 का सिलेंडर चलाएगा। 400 रुपये का सिलेंडर दे करके, लालच दे करके जो है 1200 रुपये हो गए। कहाँ से क्या करेगा? यही है ना। शौचालय वगैरह नहीं मिली आपको? शौचालय जैसे फ्री राशन वगैरह नहीं मिलता? फ्री राशन मिलता है, जितना मिलता है उतना पशु खा जाते हैं खेतों में। झुंड का झुंड जो है, एक खेत में जो है 12-12, 14-14 पशु पहुंच जाते हैं। जितना होता 5 किलो का राशन मिलता है। 5 किलो में क्या ढूंढ के चबाएगा वो? क्या करेगा? नहीं, ढूंढ के चबाएगा खाली। तो आपकी बात और उसके साथ कुछ नहीं चाहिए। बाकी फैसिलिटी आपको वहाँ नहीं मिलती? क्या फैसिलिटी है? जो फैसिलिटी है वो एक तरफ दे रही है तो एक तरफ ले रही है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया, लोगों से बात किया, लोग काफ़ी नाराज यहाँ दिख रहे हैं। लोगों ने जो भी राय प्रकट किया वो मैंने आपको दिखाया। 2024 के चुनाव को लेकर के जैसी जिसकी इच्छा है, प्रजातंत्र हमारा देश है, हर आदमी को अपनी आज़ादी है। तो दोस्तों आज का ये न्यूज़ यहीं बंद कर रहा हूँ। आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।